नमस्कार दोस्तों यदि आपको भी पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 53वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2024 के 53वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार सैम करन की पंजाब किंग्स के सामने ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में पंजाब के कप्तान सैम करन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और चेन्नई की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से चेन्नई के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। अजिंक्य रहाणे और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन चेन्नई की इन उम्मीदों को पारी के शुरुआती ओवरों में ही पंजाब की तेज गेंदबाज ने तोड़ दिया और पारी का दूसरा ही ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह ने अजिंक्य रहाणे को कगिसो रबाड़ा के हाथों कैच आउट करवाते हुए पवेलियन की ओर चलता किया। अजिंक्य रहाणे ने 7 गेंदों का सामना किया और मात्र 9 रन ही बना पाए और आउट हो गए। अजिंक्य रहाणे के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब चेन्नई की टीम की तरफ से डेरियल मिचेल बल्लेबाजी के लिए मैदान में आ चुके थे। डेरियल मिचेल ने आते से ही विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर अपनी टीम के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनानी शुरू कर दी। तो वहीं दूसरे छोर से कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ भी गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। पावर प्ले के आखिरी ओवर में गेंदबाजी पर आए हरप्रीत बरार को एक ही ओवर में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने 2 चौके और एक शानदार छक्का लगा दिया था। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। देखते ही देखते कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और डेरियल मिचेल के बीच एक महत्वपूर्ण 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई थी। अब पंजाब की गेंदबाजी दबाव में आ चुकी थी। चेन्नई के यह दोनों ही बल्लेबाज अब मैदान में पूरी तरह से सेट हो चुके थे। दोनों ने मिलकर अब अपनी टीम को 69 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी पारी का 8वां ओवर डालने आए राहुल चहर ने गजब की गेंदबाजी करते हुए इस ओवर की पहली ही गेंद पर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ 21 गेंदों में 32 रन बनाकर आउट हुए। तो वहीं राहुल चहर यहीं पर नहीं रुके और अपनी इसी ओवर की अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज शिवम दुबे को भी जितेंद्र शर्मा के ही हाथों कैच आउट करके पूरा मुकाबला ही बदल दिया। शिवम दुबे तो बिना खाता खोले ही आउट हो गए। राहुल चहर के एक ही ओवर ने पूरा मुकाबला पलट दिया था। अब पंजाब की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। अब बल्लेबाजी के लिए मोइन अली मैदान में उतर चुके थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके डेरियल मिचेल को भी गेंदबाजी करने आए हर्षल पटेल ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। डेरियल मिचेल 19 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हो गए। अब चेन्नई की टीम बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ चुकी थी। पंजाब की गेंदबाजी मुकाबले में शानदार फॉर्म में नजर आ रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए हरफल मोड़ा ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा को भेजा गया था। रविंद्र जडेजा और मोइन अली ने मिलकर चेन्नई की इस डगमगाती हुई पारी को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए सैम करन ने मोइन अली को जॉनी बेस्टो के हाथों कैच आउट करवाते हुए पवेलियन की ओर चलते किया। मोइन अली 20 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हो गए। पंजाब की गेंदबाजी के सामने चेन्नई का कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर तक टिका नहीं रह पा रहा था। अब चेन्नई की बल्लेबाजी पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए मिचेल सेंटर मैदान में उतर चुके थे, लेकिन चेन्नई की गेंदबाजी ने मिचेल सेंटनर को भी ज्यादा देर तक मैदान में नहीं टिकने दिया और खतरनाक गेंदबाजी कर रहे राहुल चहर ने मिचेल सेंटनर को सैम करन के हाथों कैच आउट करवा दिया। मिचेल सेंटनर इस मुकाबले में 11 गेंदों में मात्र 11 रन ही बना पाए और पवेलियन की ओर चलते बने। अब चेन्नई की टीम ने अपने 6 बड़े विकेट को खो दिए थे। पंजाब के कप्तान सैम करन अपने गेंदबाजों से बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। अब बल्लेबाजी के लिए शार्दुल ठाकुर मैदान में उतर चुके थे और लॉर्ड ठाकुर ने आते से ही एक लाजवाब चौका और एक बेहतरीन छक्का लगाकर अपना खाता खोला। तो वहीं दूसरे छोर पर सेट हो चुके रविंद्र जडेजा ने भी अब अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था, लेकिन तभी पारी का 19वां ओवर डालने आए हर्षल पटेल ने शार्दुल ठाकुर को क्लीन बोल्ड कर दिया। शार्दुल ठाकुर 11 गेंदों का सामना किया और 17 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं हर्षल पटेल यहीं नहीं रुके, जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए महेंद्र सिंह धोनी को भी हर्षल पटेल ने अगली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड करके सभी को हैरान कर दिया। महेंद्र सिंह धोनी का इस मुकाबले में खाता नहीं खुला और इस सीजन में पहली बार महेंद्र सिंह धोनी बोल्ड होते हुए पवेलियन की ओर चलते बने। हर्षल पटेल ने अपनी गेंदबाजी से सभी का दिल जीत लिया था। सब महेंद्र सिंह धोनी से बड़ी पारी की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन इस बार महेंद्र सिंह धोनी ने सभी को निराश कर दिया। लेकिन इस पारी के अंतिम ओवर में अर्शदीप सिंह को रविंद्र जडेजा ने एक और चौका और एक शानदार छक्का लगा दिया था, लेकिन अर्शदीप सिंह ने इस ओवर में रविंद्र जडेजा को सैम करन के हाथों कैच आउट करवाते हुए
हुए पवेलियन की ओर चलता किया। रविंद्र जडेजा अपने अर्धशतक से चूक गए और 26 गेंदों में 43 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन रविंद्र जडेजा की इसी गजब की पारी की बदौलत चेन्नई की टीम ने पंजाब किंग्स के सामने 167 रनों का बड़ा लक्ष्य खड़ा कर दिया था। उसके बाद चेन्नई को मिले 168 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने पंजाब के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। प्रभसिमरन सिंह और जॉनी बेस्टो के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन पंजाब की इन उम्मीदों को पारी की शुरुआती ओवर में ही चेन्नई की तेज गेंदबाजी ने तोड़ दिया और पारी का दूसरा ही ओवर डालने आए तुषार देशपांडे ने जॉनी बेस्टो को क्लीन बोल्ड करते हुए पवेलियन की ओर चलता किया। जॉनी बेस्टो 6 गेंद में 7 रन बनाकर आउट हो गए। बेस्टो के जल्दी आउट होने के बाद अब पंजाब की टीम की तरफ से राइली रूसो को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया था। लेकिन राइली रूसो को भी तुषार देशपांडे ने अपने इसी ओवर में क्लीन बोल्ड करते हुए पंजाब को दूसरा बड़ा झटका दे डाला। राइली रूसो तो बिना खाता खोले ही आउट हो गए। तुषार देशपांडे की एक ही ओवर में पंजाब के 2 बड़े बल्लेबाज आउट हो चुके थे। अब बल्लेबाजी के लिए शशांक सिंह को भेजा गया था और फिर यहां से शशांक सिंह और प्रभसिमरन सिंह ने मिलकर पंजाब की पारी को संभाला और चेन्नई की गजब की गेंदबाजी पर पलटवार करना शुरू कर दिया। दोनों ही पंजाब के खिलाड़ी इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहे थे, जिस वजह से अब फिर एक बार चेन्नई की टीम दबाव में दिख रही थी। देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच में 50 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। दोनों ने मिलकर अपनी टीम को 62 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए मिचेल सेंटनर ने सेट हो चुके बल्लेबाज शशांक सिंह को सिमरनजीत सिंह के हाथों कैच आउट करवाते हुए पवेलियन की ओर भेज दिया। शशांक सिंह 20 गेंदों का सामना किया और 27 रन ही बना पाए और आउट हो गए। अब चेन्नई की टीम को पंजाब का एक बड़ा विकेट मिल चुका था। अब यहां से चेन्नई के पास वापसी करने का बढ़िया मौका था। अब बल्लेबाजी के लिए पंजाब के कप्तान सैम करन मैदान में उतर चुके थे। लेकिन तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह को रविंद्र जडेजा ने समीर रिजवी के हाथों कैच आउट करवाते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया। प्रभसिमरन सिंह 23 गेंदों का सामना किया और 30 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं प्रभसिमरन सिंह के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए जितेश शर्मा को भी उनकी पहली ही गेंद पर सिमरनजीत सिंह ने महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच आउट करवाते हुए पूरा मुकाबला ही पलट दिया। जितेश शर्मा इस मुकाबले में भी खाता नहीं खोल पाए। अब पंजाब की टीम बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी। दबाव पूरी तरह से पंजाब के बल्लेबाजों पर आ चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए आशुतोष शर्मा मैदान पर उतर चुके थे। लेकिन अब चेन्नई की गेंदबाजी के सामने खड़ा भी रहना पंजाब के बल्लेबाजों के लिए मुश्किल होने लगा था। दबाव पूरी तरह पंजाब के बल्लेबाजी आक्रमण पर था और फिर गेंदबाजी पर आए रविंद्र जडेजा ने कप्तान सैम करन को मिचेल सेंटनर के हाथों कैच आउट करवाते हुए पवेलियन की ओर भेज दिया। पंजाब के कप्तान सैम करन मात्र 11 गेंदों में सिर्फ 7 रन ही बना पाए और आउट हो गए। तो वहीं रविंद्र जडेजा यहाँ नहीं रुके। रविंद्र जडेजा ने अपने इसी ओवर में आशुतोष शर्मा को भी सिमरनजीत सिंह के हाथों कैच आउट करवाते हुए पवेलियन की ओर भेज दिया। आशुतोष शर्मा ने 10 गेंदों का सामना किया और मात्र 3 रन ही बना पाए और आउट हो गए। रविंद्र जडेजा की गेंदबाजी के सामने पंजाब की बल्लेबाजी कमजोर पड़ चुकी थी। मुकाबला पूरी तरह से चेन्नई के हाथ में आ चुका था। अब हरप्रीत बरार और उनके साथ हर्षल पटेल बल्लेबाजी करने मैदान में मौजूद थे। लेकिन हर्षल पटेल को भी सिमरनजीत सिंह ने समीर रिजवी के हाथों कैच आउट करवाते हुए पवेलियन की ओर चलता किया। हर्षल पटेल ने 13 गेंदों का सामना किया और 12 रन बनाकर आउट हो गए। विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी के लिए कगिसो रबाड़ा मैदान में आ चुके थे। हरप्रीत बरार और रबाड़ा ने मिलकर कुछ बड़े शॉट खेले। लेकिन इसके बावजूद चेन्नई की गजब की गेंदबाजी के सामने पंजाब की बल्लेबाजी अंत में कुछ नहीं कर पाई और इसी के साथ चेन्नई की टीम ने इस रोमांचक मुकाबले को 28 रनों से अपने नाम कर लिया। और दोस्तों, इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में चेन्नई की बल्लेबाजी के साथ साथ चेन्नई की गेंदबाजी ने भी सभी का दिल जीत लिया। लेकिन चेन्नई के बल्लेबाजी और चेन्नई की गेंदबाजी में भी इस मुकाबले में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले रविंद्र जडेजा पर इस मुकाबले में सभी की नजरें रहीं। रविंद्र जडेजा ने बल्लेबाजी के वक्त 26 गेंदों में 43 रनों की गजब की पारी खेली। तो वहीं गेंदबाजी के वक्त पंजाब के 3 बड़े विकेट भी निकालकर रविंद्र जडेजा ने अपनी टीम की इस मुकाबले में जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। तो वहीं रविंद्र जडेजा को इस धमाकेदार ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। इसी के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इस मुकाबले में जीत के बाद पॉइंट टेबल में तीसरे पायदान पर पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन सी 4 टीमें प्लेऑफ में क्वालिफाई कर पाएंगी? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।